ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के आश्रय में आप सभी भक्तों का सानिध्य संग प्राप्त कर रहा हूँ। यद्यपि जब कोई प्रचारक आता है तो उसके मन में हो सकता है ये भाव हो कि वो प्रचार करेगा, वो कुछ सिखाएगा, लेकिन मेरा अनुभव यहाँ 2-3 दिन में ये हो रहा है कि मैं सीखने के लिए आया हूँ। और जितना ज़्यादा आप सभी की संगति में मैं समय बिता रहा हूँ उतना ज़्यादा मुझे सीखने के लिए मिल रहा है। एक वैष्णव का भाव कैसा होना चाहिए, किस तरह सेवा का भाव होना चाहिए, विनम्रता किसे बोलते हैं, निष्ठा किसको बोलते हैं, साधना किसको बोलते हैं, ये सब यहाँ पर सिंगापुर के भक्तों से मुझे सीखने के लिए मिल रहा है। अभी मैं एक भक्त को नीचे बोल रहा था कि किस जन्म में मैं आपके जैसा भक्त बनूंगा। ये लोभ मेरे अंदर आ रहा है और इसलिए शायद यहाँ पर सीखने के लिए मुझे थोड़े बाल वाल बढ़ाने होंगे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके आऊँगा जिससे पहचान में ना आऊँ और पीछे बैठ करके आप लोगों से श्रवण करने का मौका मिले कि कैसे वैष्णव बनना चाहिए। वास्तव में ये वैष्णवता भगवान को भी जीत लेती है, ये विनम्रता भगवान को भी जीत लेती है। एक बार द्वारका में रुक्मिणी भगवान कृष्ण की सेवा कर रही थी। तो जब सेवा कर रही थी बहुत सुंदर रूप से महल को सजाया था और अपनी शैया पर कृष्ण लेटे हुए थे और महालक्ष्मी रुक्मिणी स्वयं पंखा कर रही थी। तो जब इस तरह सेवा कर रही थी भगवान को वृंदावन की याद आ गई और भगवान वृंदावन का स्मरण करके सोचने लगे कि यह द्वारका में सम्मान बहुत मिलता है। वृंदावन में हमारा दिन ही शुरू होता था गालियों से। सुबह सुबह गोपियाँ आ जाती थी माता यशोदा को
उलाहना देने के लिए, यशोदा यशोदा हम लोग वृंदावन छोड़ के जा रही हैं। क्यों जा रही हो? कि आपका ये जो पुत्र है कृष्ण, इसने हमारी नाक में दम कर रखा है। ये रोज आता है हमारे घर पे माखन चोरी करता है। तो यशोदा माता बोलती हैं आप एक काम करा करो, आप काली कोठरी में माखन रखा करो जिससे ढूंढ ना पाए। तो माता यशोदा को गोपियाँ बोलती हैं हाँ वो भी करके देखा। तो काली कोठरी में रखते हैं तो इसके शरीर से इतना तेज निकलता है उज्ज्वल नीलमणि कि ये जिस कोठरी में जाता है वो प्रकाशित हो जाती है। तो माता यशोदा बोलती हैं कि चलो फिर एक काम करा करो, थोड़ा ऊपर रखा करो, थोड़ा टांग के रखा करो। बोले वो भी करके देखा। तो जब हम माखन को टांग के रखती हैं तो ये जाता है ऊखल के ऊपर खड़े होकर के माखन निकाल लेता है, और यदि हाथ नहीं पहुंचता तो एक पत्थर मार के मटकी को फोड़ता है और वो माखन को खाता है। तो माता यशोदा बोलने लगी अरे ठीक है, कितना खाता होगा ये छोटा 2-2.5 साल का बच्चा, कितना खाएगा, थोड़ा माखन तुम उसके लिए दे दिया करो। तो बोलती हैं नहीं नहीं, अकेला नहीं खाता है, पूरी टीम लेकर के आता है। और जब इन सब का पेट भर जाता है तो ये बंदरों को बुलाता है, और बंदरों का जब पेट भर जाता है तो उनके मुख में भी जबरदस्ती माखन ठूसता है। और जब माखन बंदर भी नहीं खाते तो जमीन पे माखन को फेंक करके बोलता है ये इतना गंदा माखन है कि बंदर भी इसको नहीं खाते। तो माता यशोदा बोलने लगी अरे देखो जैसा मेरा लाला है वैसे ही तो आपका लाला है, अपने हाथ से इनको दे दिया करो, जितना चाहिए उतना दे दिया करो, क्या ब्रज में माखन की कमी है? गोपियाँ बोलती वो भी करके देखा। जब अपने आप से हम इनको मटका देते हैं माखन का तो ये बोलता है हम बहुत मेहनत करके खाते हैं, फ्री का माखन हम नहीं खाते। बहुत चतुर है। माता यशोदा बोलती है काम करो, घर में माखन रखा ही मत करो। गोपियाँ बोलती वो भी करके देखा। जब घर में माखन नहीं रखती हैं तो ये आता है हमारे सोते हुए बच्चों को चिमटी खोट के चला जाता है, और अगर बच्चे भी ना हो तो हमारे आंगन में मल मूत्र विसर्जन करके चला जाता है। ये हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। सुखदेव गोस्वामी स्वयं ये कथा बोल रहे हैं। तो भगवान को द्वारका में वृंदावन की याद आ गई। अरे वृंदावन हमारी शुरुआत होती थी गाली खाने से, यहाँ द्वारका में इदम आसनम आद्यम पाद्यम क्या क्या चल रहा है ये हमको पचता नहीं। तो भगवान ने सोचा चलो थोड़ा रुक्मिणी के साथ नोक झोंक करते हैं। तो रुक्मिणी को भगवान बोल रहे हैं रुक्मिणी तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें मुझसे विवाह नहीं करना चाहिए था। वो शिशुपाल कितना अच्छा था, देखो वो राजा था और मैं कौन हूँ, मैं तो राजा हूँ ही नहीं। वास्तव में भगवान कभी राजा बने नहीं। जब कंस का वध किया तो कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया। भगवान बोलते हैं मेरे वर्ण का पता नहीं, कोई बोलता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई बोलता है मैं वैश्य हूँ। मेरे माता पिता का भी पता नहीं, कोई बोलता है मैं नंद यशोदा का पुत्र हूँ, कोई बोलता है वसुदेव देवकी का पुत्र हूँ। और तो और मैं क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि जरासंध ने जब 18वीं बार मथुरा पे आक्रमण किया तो मैं तो रण छोड़ करके भाग गया, लोग मुझे रणछोड़ बोलते हैं। हर तरह से मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। शिक्षा के लिए मेरे माता पिता ने मुझे अवंती उज्जैन में भेजा, थोड़ा थोड़ा उज्जैन का विज्ञापन बीच में करता रहूँगा। तो उज्जैन भेजा तो वहाँ भी मैं ज़्यादा टिका नहीं, 2 महीने के अंदर वापस आ गया। तो हर तरह से मैं अयोग्य हूँ। अभी भी रुक्मिणी समय है, तुम किसी दूसरे से विवाह कर सकते हो। और कब बोल रहे हैं कृष्ण ये? जब इनके खूब तो पुत्र हो गए, पौत्र हो गए, उनकी शादी भी हो गई, परपोते भी हो गए, ये दादा दादी नाना नानी बन चुके हैं। और अभी कृष्ण रुक्मिणी को बोल रहे हैं क्या? अभी भी समय है, दूसरे से तुम विवाह कर लो। अब भगवान ने सोचा जैसे गोपियों को छेड़ते थे, गोपियां भी उल्टा उत्तर देती थी, तो रुक्मिणी भी कुछ तो बोलेगी, इतना हिलाया है तो कुछ तो निकलेगा। रुक्मिणी मूर्छित होकर नीचे गिर गई। भाई भगवान को चिंता हुई, बाप रे बाप ये क्या कर दिया, तो मजाक महंगा पड़ गया। भगवान बिस्तर से नीचे कूदे, पानी छिड़का, गोदी में रुक्मिणी को लिया, खूब बहुत साधन करके उनको मूर्छा टूटाई। रुक्मिणी चेतना अवस्था में आई, भगवान क्षमा मांगने लगे, मुझे क्षमा कर दो। तो रुक्मिणी बोलती है आपने जो कुछ बोला वो सत्य बोला। आपके माता पिता कौन पता लगा सकता है, क्योंकि आप समग्र सृष्टि के माता पिता हो। आपके वर्ण का कौन पता लगा सकता है, क्योंकि आप तो चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चारों वर्ण बनाने वाले तो आप हो।
और सारी जगत में आपके तुलना में कोई नहीं है। तो आपने सही बोला कि मैंने आपसे विवाह क्यों किया, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो और मैं एक क्षुद्र जीवात्मा हूँ। ऐसा जब भगवान को बोला तो भगवान रोने लगे। भगवान बोलते हैं, रुक्मिणी तुम्हारी दैन्य से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तुम्हारी विनम्रता से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तुमने मेरे लिए अपने भाई को, पिता को, राज्य को, शर्म को, लज्जा को, सबको त्यागा और मुझे स्वीकार किया। बदले में मेरे पास देने के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारी सेवा ही तुम्हारा उपहार है। उसी प्रकार से आप लोग जितने प्रेम से जगन्नाथ को सेवा कर रहे हो, जगन्नाथ आपको उपहार में क्या देंगे? और सेवा देंगे। सेवा का उपहार और सेवा होती है, और यही हमारे जीवन की सफलता है। यदि ये जीवन भगवान की सेवा में निकल जाए, भगवान के आश्रय में निकल जाए, तो ये जीवन की सफलता है। श्रील प्रभुपाद ने श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज को बोला था कि कितने जन्मों से एक जीवात्मा भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसके बाद भी वो कभी आनंदित नहीं होता। ये एक जीवन कृष्ण को दे दो बस। अगर हम ये एक जीवन कृष्ण को दे देंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कितना प्रेम, कितना आश्रय भक्तों के समाज में हमको मिल रहा है, ये हमारे जीवन की सफलता है। ये वास्तविक धन है। ये जो वैष्णव का संघ है, ये वास्तविक संपदा है। जब लंका में हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए गए, तो उस समय पर हनुमान जी देख रहे थे बड़े बड़े राक्षस बड़े बड़े कुकृत्यों में लगे थे। कोई मदिरा पी रहा है, कोई राक्षसियों के साथ संग कर रहा है, महलों में से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। लेकिन एक घर इतना सतोगुणी था, हनुमान जी का ध्यान आकर्षित किया, और वो घर में से भगवान राम के नाम की जप की ध्वनि आ रही थी। वो किसका घर था? विभीषण का। हनुमान जी विभीषण के घर में गए। जब विभीषण के घर में गए तो हनुमान जी खूब सुंदर वार्तालाप करते हैं विभीषण के साथ। विभीषण बताता है, मैं कैसे रावण का भाई हूँ, यहाँ पर इतने राक्षसों के बीच में मैं रहता हूँ, जैसे मानो दांतों के बीच में जिह्वा रहती हूँ। अच्छा, जब दांत में कुछ फंस जाता है, अभी मैं प्रसाद लेके आया हूँ इसलिए उदाहरण आ रहा है, मान लीजिए दांत में कुछ फंस जाता है तो कौन निकालता है? जिह्वा निकालती है ना। दांत में जब दर्द होता है तो कौन बार बार जाके उसको डेंटिंग पेंटिंग करता है? कौन करता है? जिह्वा करती है। अगर दांत को समस्या होती है तो जीभ उसकी मदद करने के लिए पूरा दिन रात लगी रहती है। सही, जिह्वा को तो कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन खाते खाते अगर जिह्वा दांत के बीच में आ जाए तो दांत क्या सोचेगा कि इतनी मदद की इसने हमारी, आज इसको छोड़ देते हैं? नहीं, दांत जिह्वा को दबा देगा। इसी तरह दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। साधु लोग दुष्टों की मदद करते रहते हैं, लेकिन दुष्ट साधुओं को भी नहीं छोड़ते। विभीषण बोलता है, ऐसे राक्षसों के बीच में मैं भजन कर रहा हूँ, बहुत कठिनाई है। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। हनुमान जी ने बोला कि विभीषण जी, आप इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति कर रहे हो, हम लोग तो इतने सुंदर, हम सब वानर भगवान राम के सेवक हैं, एक साथ भक्ति करते हैं, लेकिन आप अकेले यहाँ लंका में भक्ति कर रहे हो, इतनी मुश्किलों में भक्ति कर रहे हो, आपको ये भक्ति करके मिला क्या? आपकी उपलब्धि क्या? आपको उपहार क्या मिला? भगवान ने आपको दिया क्या? तो विभीषण पता है क्या बोलते हैं? विभीषण बोलते हैं, क्या दिया? जो दिया वो मेरे सामने खड़ा है, साधुओं का संग। ये साधु संग विशेष आशीर्वाद है भगवान का, और इसीलिए जन्म जन्म तक हम यही प्रार्थना करते हैं कि साधुओं का संग मिलता रहे। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाही, संसार जिनेते और कोनो वस्तु नाई। ये साधु संग में हरिनाम लेने का मौका मिलता रहे, इससे ऊपर और कोई श्रेष्ठतम वस्तु नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। और ये सौभाग्य हमको विशेषतः ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में प्राप्त हो रहा है। हमारी परंपरा बहुत श्रेष्ठ है। हर परंपरा में तो भगवान के पीछे भक्त भागता है, ये परंपरा में भगवान भक्तों के पीछे भागते हैं। ये परंपरा में साक्षात भगवान तो अवतार लिए ही, उसके अलावा भी स्वयं श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री राधा रमण, सभी ठाकुर ये परंपरा में प्रकट हुए। आज आप वृंदावन जाते हैं, सप्त देवालयों का दर्शन करते हैं,
गौड़ियों के प्रेम के कारण वो प्रकट हुए। माधवेंद्रपुरी का भी कुछ ही दिनों में प्राकट्य दिवस आने वाला है। श्रील माधवेंद्रपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे, उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए गोपाल प्रकट हुए। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 4 अध्याय में वर्णन है कैसे भगवान बोलते हैं, गोपाल बोलते हैं, माधवेंद्र तुम्हारी प्रतीक्षा में कर रहा था कि माधवेंद्रपुरी आएंगे, मैं उनसे सेवा लूंगा और तुम्हारे लिए मैं प्रकट हुआ हूं और तुम्हारे बहाने मैं पूरे जगत का उद्धार करूंगा। ये गौड़ीय वैष्णव है। आगे हम लोग देखते हैं श्री अद्वैत आचार्य मदन गोपाल को प्राप्त करते हैं और सेवा पूजा मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार को दे करके जाते हैं। ये पुरुषोत्तम चौबे इतना प्रेम भगवान से करते थे कि ठाकुर जी उनके बच्चों के साथ खेलते थे, उनके साथ में दिन भर घूमते थे। और ये पुरुषोत्तम चौबे की पत्नी उनको डांट लगाती थी, अरे तुम पूरा दिन घूमते रहते हो, तुम्हारा श्रृंगार करना पड़ता है, चुपचाप ऑल्टर में खड़े हो जाओ। भगवान को डांटती थी। लेकिन ऐसे पुरुषोत्तम चौबे के घर से मदन मोहन आ गए किसके पास? सनातन गोस्वामी के पास। और सनातन गोस्वामी के प्राणधन राधा मदन मोहन बन गए। जब मदन मोहन को सनातन गोस्वामी सेवा करते थे तो वृक्ष के नीचे बिठा करके सेवा करते थे, और वृक्ष के नीचे जब सेवा करते तो जो मिलता भिक्षा में उसी को अर्पित करते। अब ब्रजवासी सामान्यतः आटा देते थे और ये आटे का गोला बना करके आग में डालते, उसको पकाकर वही मदन मोहन को भोग लगाते। तो मदन मोहन सनातन गोस्वामी को बोलते, सनातन ये तू बाटी खिला रहा है, इसमें थोड़ा नमक तो डाल दे, ये बिना नमक का तू आटा खिला रहा है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, देखो मुझे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, शास्त्र लिखना, तीर्थ उद्धार करना, बहुत सारे काम है। आज तुम नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, परसों मालपुआ मांगोगे, सब्जी मांगोगे, मेरे पास बहुत काम है, अपनी व्यवस्था खुद कर लो। और उसी समय पर एक कपूर जो बहुत बड़ा व्यापारी था, वो व्यापार करने के लिए नमक का जहाज लेकर के जा रहा था, वो यमुना में अटक गया और उनकी कृपा से मदन मोहन का मंदिर बना। ये स्वयं मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी को अंगीकार किया। आप आगे देख लीजिए, रूप गोस्वामी को विरह हुआ कि सनातन गोस्वामी को मदन मोहन मिल गए, अभी गोविंद देव जी भी तो आने चाहिए। वो विरह के माध्यम से गोविंद देव जी प्रकट हो गए और रूप गोस्वामी गोविंद देव जी की सेवा करने लगे। वहाँ मधु पंडित गोस्वामी को गोपीनाथ मिल गए। यहाँ श्री राधा रमण की प्राकट्य हो गया गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से। शालिग्राम शिला स्वयं राधा रमण बन गई। ये हमारी परंपरा का गौरव है। लोग जादू देखने के लिए जाते हैं, छोटा मोटा कोई टोपी में से खरगोश निकाल देता है। हमारे आचार्य इतने महान है, शालिग्राम में से राधा रमण निकाल दिए। ये हमारी परंपरा है। तो इतनी महान परंपरा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, ए तीन ठाकुर गोड़िया के करिया छेन आत्मसात, ए तीन चरण बंधु तीनों मोरनाथ। ये तीन जो ठाकुर हैं, मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ, ये तीनों को गौड़ियों ने आत्मसात नहीं किया, ये ठाकुरों ने गौड़ियों को अपना लिया कि मैं सेवा लूँगा तो किससे लूँगा? गौड़ीय वैष्णवों से सेवा लूँगा। ये उत्कृष्ट परंपरा है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं हमारी परंपरा में ये विग्रह पूजा का बड़ा महत्व है। श्रील प्रभुपाद ये विग्रह पूजा की स्थापना सारे विश्व में करते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे जगन्नाथ खुद आए इस्कॉन में और प्रभुपाद ने जगन्नाथ के प्रथम विग्रह बनवाए। जब पहले भक्त को सेवा दी, प्रभुपाद तो भ्रमण पे चले गए थे कि तुम जगन्नाथ की आरती करना। तो प्रभुपाद ने क्रम बताया, सबसे पहले शंख बजाना, फिर अगरबत्ती, फिर प्रदीप, फिर अर्घ्य, फिर वस्त्र, फिर पुष्प, फिर चामर, फिर पंखा बता के प्रभुपाद चले गए। अब इसको ये नहीं मालूम था कितना देर घुमाना है। तो अगरबत्ती तो जलाई, लेकिन जब तक पूरी अगरबत्ती खत्म नहीं होती तब तक ही घुमाते रहते थे। फिर जब दीप जलाए तो जब तक दीप पूरा खत्म ना हो तब तक। तो एक आरती करने में इन्हें 2 घंटा लगता था, 6 आरती करने में 12 घंटा। तो इनको लगा शायद कुछ गड़बड़ हो रही है। प्रभुपाद को पत्र लिखा, प्रभुपाद ये 2 घंटा ही लगता है कि आरती करने में, 12 घंटे मेरे आरती में चले जाते हैं। प्रभुपाद बताते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इतनी बार घुमाना है, 7 बार घुमाना है, 4 2 3 7 सब क्रम समझाया। तो प्रभुपाद ने ये विग्रह स्थापना क्यों की? सामान्यतः भौतिक जगत का लक्षण है देहात्म बुद्धि, शारीरिक बुद्धि। हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेम यदि किसी को करते हैं तो अपने शरीर को करते हैं।
हमको लगता है कि विश्व सुंदरी, विश्व सुंदर जो भी हो वो सेकंड नंबर है, मैं पहला नंबर हूँ। मुझसे सुंदर कौन है और मुझसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन है, और मेरे शरीर की सुविधा का कोई भी खंडन करेगा तो वो मेरा शत्रु है। ये हमेशा भाव रहता है। बॉम्बे में बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं और उनमें लिफ्ट लगी हुई है, वो बहुत पुरानी हो गई, तो एक माले से दूसरे माले जाने में ही बहुत टाइम लगता है। तो लोगों ने बोला भाई लिफ्ट चेंज कर लो, तो बिल्डिंग के मालिक बोलते हैं नहीं बहुत महंगा होता है लिफ्ट चेंज करना, हमारे पास एक सस्ती जुगाड़ है। क्या सस्ती जुगाड़ है? उन्होंने लिफ्ट में बड़े बड़े आईने लगा दिए, मिरर। अब लोग लिफ्ट में जाते हैं और अपने आप को ताकते रहते हैं। अब वो लिफ्ट भले ही 10 से 15 मिनट लगा दे एक माला चढ़ाने के लिए, वो लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। क्यों? विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति तो मैं ही हूँ। अपने आप को देखने में जो आनंद मिलता है किसी और को मिलता है। और इसलिए मोबाइल में भी अभी फ्रंट कैमरा एकदम पावरफुल बना दिया। क्यों? सेल्फी ले सकें, जिससे हम हमारा चित्र ले सकें। और लोग अपना ही चित्र अपने वॉलपेपर पे लगा लेते हैं, मरते समय यही चित्र को देख के फिर दोबारा से यही जन्म मिल जाएगा। भौतिक संसार का क्रम ऐसा ही चलता चला जाएगा। शिला प्रभुपाद ने हमें इस अहम ममेती के जाल से बाहर निकाला। सबसे बड़ा अवदान शिला प्रभुपाद का है, हमको ये सिखा दिया हम कृष्ण के दास हैं, सेवा करनी है भगवान की। हम भोजन करें उससे पहले भगवान को भोग अर्पित होना है। हम नृत्य करेंगे किसके सामने? भगवान के सामने। हमारा जो कुछ त्यौहार होगा, जो कुछ संस्कार होंगे, कहाँ होंगे? मंदिर में होंगे। हम विद्या प्राप्त करेंगे भगवान के सामने। हमारे घर में कोई शोक होगा, किसके सामने रोएंगे? भगवान के सामने। ये देहात्म बुद्धि से भगवान ने, प्रभुपाद ने हमको बाहर निकाला। एक बार शिला प्रभुपाद एक मंदिर में गए और मंदिर में एक शिष्या समोसे बना रही थी। प्रभुपाद गए, प्रभुपाद बोलते हैं मुझे समोसे खिलाओ। तो ये शिष्या बोलती हैं प्रभुपाद अभी ऑफरिंग नहीं हुई है। तो प्रभुपाद बोले तुम ऑफरिंग करती कैसे हो, थोड़ा बताओ। बोले प्रभुपाद पहले मैं आपका प्रणाम मंत्र बोलती हूँ, फिर मैं महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलती हूँ, फिर मैं कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलती हूँ। तो प्रभुपाद बोले जब मैं खुद ही आके मांग रहा हूँ समोसा दो, तो तुम मुझे ऑफरिंग क्यों सिखा रही हो? तो माता जी बोले सॉरी प्रभुपाद। पहला समोसा दिया, प्रभुपाद समोसा खाए, दूसरा दिया, तीसरा दिया, 8-10 समोसे प्रभुपाद खा गए। तो माता जी ने बोला प्रभुपाद आप एक बार में कितने समोसे खा जाते हो? प्रभुपाद बोले जितने तुम बना नहीं सकती उससे ज़्यादा। तो माता जी को लगा कि शायद प्रभुपाद को मेरी रसोई इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि प्रभुपाद एक के बाद एक समोसे खाए जा रहे हैं। तो माता जी ने प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद इस्कॉन में सबसे फेवरेट कुक आपका कौन है? सबसे पसंदीदा रसोईया कौन है पूरे इस्कॉन में आपका? उनको लग रहा था प्रभुपाद मेरा ही नाम लेंगे, 10 समोसे खाए अभी मेरे हाथ के। प्रभुपाद बोलते अच्छा इस्कॉन में सबसे फेवरेट कुक मैं खुद ही हूँ, मेरी रसोई मुझे सबसे अच्छी लगती है। तुम लोगों को तो मैंने इसलिए लगाया जिससे ठाकुर जी की सेवा चलती रहे। प्रतिमा नहीं तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये प्रतिमा नहीं है। कभी मन में भाव नहीं रखना चाहिए कि शिला प्रभुपाद ने विग्रह स्थापना किए, ये साधारण है। ये विग्रह आज भी लीला कर रहे हैं। महाप्रभु के अनुयायियों की कितनी लीलाएं हैं। एक महाप्रभु के पार्षद थे गोविंद घोष, महाप्रभु के साथ यात्रा कर रहे थे। महाप्रभु ने उनसे हरी ताकी मांगी। हरी ताकी सही बोल रहा हूँ? हाँ, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, ओके। हरी ताकी मांगी। तो उस समय तो वहाँ स्टोर नहीं था। तो ये जो गोविंद घोष थे ये गए पास के गांव से हरी ताकी मांग के लेके आए। महाप्रभु ने आधी खाई, आधी वापस दे दी। अब अगले दिन फिर महाप्रभु ने हरी ताकी मांगी, तो ये गोविंद घोष ने तुरंत निकाल के दे दी। तो महाप्रभु बोलते हैं कल मैंने तुमको बोला तो तुमको 1 घंटा लगा लाने के लिए, आज तुमने तुरंत क्यों दे दी? तो बोला महाप्रभु कल आपने आधी खाई थी, आधी मैंने बचा के रख ली जिससे मैं आपको आज दे सकूं। महाप्रभु क्या बोलते हैं पता है? तुम्हारा संचय करने की प्रवृत्ति है, जाओ गृहस्थ बन जाओ। महाप्रभु ने उनको त्याग कर दिया, रोने लगे। जब महाप्रभु ने देखा बड़ा दुखी है, महाप्रभु बोले कोई चिंता नहीं है, मेरा एक विशेष प्रयोजन है, तुम गोपीनाथ की सेवा करो, तुम्हें मुझसे विरह नहीं होगा। एक सुंदर गोपीनाथ का विग्रह लेकर के आए मुरली बजाते हुए, और वो गोपीनाथ विग्रह की सेवा ये गोविंद घोष करते थे। अब इनका विवाह हुआ, पत्नी हुई, गर्भवती हुई। पत्नी जब गर्भवती थी, घर में कोई मदद करने वाला नहीं, ये सारा काम करते, पत्नी का भी ध्यान रखते, और गोपीनाथ की 6 बार ऑफरिंग, 6 बार आरती, सारी सेवा करते थे।
धीरे धीरे जब प्रेगनेंसी बढ़ी, बच्चा हुआ, बच्चे ने जन्म लेते ही माता ने दम तोड़ दिया, माता मर गई। अब जब माता मर गई, ये छोटे से शिशु का पालन गोविंद घोष कर रहे हैं। कितना डिफिकल्ट है, आप लोग जिनके बच्चे घर में, आप समझते हो। छोटे शिशु को भी देखना है, विग्रह को भी देखना है, भिक्षा भी करके लाना है, बहुत कठिनाई से, ना सो रहे हैं ना खा रहे हैं, पूरा दिन सेवा कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद वो बच्चे की भी मृत्यु हो गई। अब गोविंद घोष को बड़ा क्रोध आया, उनने द्वार बंद कर लिया, रोने लगे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन गोपीनाथ बोलने लगे, बाबा बाबा। अरे गोविंद घोष, बाबा कौन बोलता है? देखा खोल के, गोपीनाथ बोल रहे हैं, बाबा एक बेटा मर गया तो क्या दूसरे बेटे को भी मार दोगे? 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं। इतने क्रोधित थे गोविंद घोष, बोलते हैं, तुम मुझे अपना बाबा बोलते हो? वो जो बेटा था बड़ा होता, मेरा पिंडदान करता, मैं मरता, अंतिम संस्कार, तुम क्या करोगे? तुम यहाँ खड़े रहोगे बस, और कुछ नहीं करोगे। तब गोपीनाथ बोलते हैं, नहीं बाबा, जो कुछ कार्य तुम्हारा बेटा करता वो तो मैं करूँगा ही, उसके बाद भी शाश्वत काल तक आपके लिए पिंडदान करता रहूँगा। और वैसे ही हुआ। ये गोविंद घोष बूढ़े हुए, इनकी मृत्यु हुई, परिवार में तो कोई था नहीं, गांव के लोग इकट्ठे हुए, और गांव के लोग इकट्ठे होकर के जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो गोपीनाथ बोलने लगे, मुझे लेकर के जाओ, मैं मेरे बाबा का अंतिम संस्कार करूँगा। और ये पृथ्वी के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक विग्रह शमशान घाट गए और उन्होंने गोविंद घोष का अंतिम संस्कार किया। जब पिंडदान की बारी आई तो ब्राह्मण सोचने लगे, पिंडदान कैसे करेंगे? गोपीनाथ तो मुरली बजा रहे हैं। तो पूरे गांव के सामने सामने गोपीनाथ जो मुरली बजा रहे थे, उनके हाथ ऐसे से ऐसे हो गए, और जैसे ब्राह्मण ने पिंड रखा, मंत्रोच्चारण पूरा हुआ, अपने आप गोपीनाथ ने वो पिंड जल में छोड़ दिया। आज तक अग्रदीप नाम का स्थान है बंगाल में, अभी तक ये गोविंद घोष के सम्मान में ये पिंडदान अभी तक गोपीनाथ करते आ रहे हैं। 500 वर्ष हो गए। ये प्रतिमा नहीं है, साक्षात भगवान है। और इसीलिए हम लोग बड़े कृतज्ञ हैं कि श्रील प्रभुपाद ने हमें ये विशेष विग्रह पूजा दी। हम लोग अलग अलग प्रभुपाद के अवदान की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने प्रभुपाद की करुणा के विषय में चर्चा की, आज सुबह हमने प्रभुपाद के प्रचार के लिए साहस के विषय में चर्चा की, और अब हम चर्चा कर रहे हैं कैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें विग्रहों की सेवा दी। बहुत बड़ा अवदान ये श्रील प्रभुपाद का है कि हमारी शारीरिक चेतना से बाहर निकल के हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। प्रभुपाद एक बार ऑकलैंड में गए। प्रभुपाद ने देखा सुंदर मंदिर भक्तों ने सजा रखा है, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऑल्टर पे थे। प्रभुपाद आए, प्रभुपाद ने प्रणाम किया, प्रणाम करके उठे तो ऑल्टर पे गौरनेताई थे। तो प्रभुपाद कंफ्यूज हो गए, अरे जब मैं आया था तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे, प्रणाम किया, गौरनेताई कैसे हो गए? तो भक्तों को पूछा ये कैसे हुआ? तो भक्त लोग बोलते हैं, प्रभुपाद हमने रिवॉल्विंग ऑल्टर बनाया है, आप जैसे प्रणाम किया, हमने बटन दबाया, जगन्नाथ पीछे और गौरनेताई आगे। प्रभुपाद बोले, मूर्खों ऐसा नहीं करते हैं, ये भगवान है, ये लोग खेलने की वस्तु नहीं है। प्रभुपाद इतना सहन करते हुए भक्तों को डीटी वर्शिप सिखाते हैं। एक दिन प्रभुपाद साउथ अफ्रीका में प्रचार कर रहे थे। जब प्रवचन कर रहे थे उन्होंने देखा कि उनके शिष्य अभी नए नए दीक्षा लिए हैं, कोई सैफरन कुर्ता पहन के बैठा है, कोई सैफरन धोती ओढ़ के बैठा है, कोई सैफरन चादर ओढ़ के बैठा है, कोई सैफरन शॉल ओढ़ करके बैठा है। प्रभुपाद सोचने लगे, इन लोगों को तो अभी अभी मैंने दीक्षा दी है, इनके पास ये भगवा वस्त्र आए कहाँ से? तो प्रभुपाद देखते देखते गौर से देखे, ये उनके ही वस्त्र थे। प्रभुपाद के ही कपड़े चोरी करके उनके शिष्य पहन करके बैठे थे। तो प्रभुपाद ने उनको बोला, देखो कल तुम्हारी दीक्षा हुई, 4 नियम थे, मांसाहार नहीं करना, द्वित क्रीड़ा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं करना, और 5वां है गुरु के कपड़े चोरी मत करना। कितना सहन करके प्रभुपाद सेवा पूजा करना सिखा रहे हैं। और प्रभुपाद ने ये अवदान दे करके भक्तों को सिखाया कि कितने अयोग्य व्यक्ति हो, गुरु के माध्यम से उन भगवान की सेवा कर सकता है जिनकी सेवा के लिए लक्ष्मी लाइन लगा करके खड़ी है। लक्ष्मी सहस्त्र शत ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोलोक वृंदावन में धूल नहीं है, फिर लक्ष्मी झाड़ू लगा रही है। वहाँ आपको भोग लगाने का अवसर नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ पर रोज भगवान को भोग लगाते हो, वहाँ पर ये ड्यूटी किसकी है? राधा रानी की ड्यूटी है। और राधा रानी रोज नए नए पकवान बना करके भगवान को खिलाती हैं। चिरकाल से
आज तक एक भी आइटम रिपीट नहीं किया। हम लोग तो सोचते हैं हम बहुत वैरायटी बनाते हैं, राधा रानी ने आज तक एक भी आइटम रिपीट नहीं किया। शाश्वत काल से भगवान को भोग लगा रही है, ये ड्यूटी उनकी फिक्स है। झाड़ू लगाने की ड्यूटी लक्ष्मियों की फिक्स है। भगवान के साथ खेलने की ड्यूटी सुदामा श्रीदाम इत्यादि सखाओं की फिक्स है। लेकिन ये भौतिक संसार में ही ये हमारे पास अवसर है, डायरेक्ट भगवान का श्रृंगार हम कर सकते हैं, डायरेक्ट भगवान को आरती कर सकते हैं, डायरेक्ट भगवान को भोग लगा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, नज़दीक से दर्शन कर सकते हैं। ये सब प्रभुपाद की कृपा है। प्रभुपाद बताते हैं कि आप भगवान को आलिंगन नहीं कर सकते, लेकिन जब आप मंदिर में आकर के भगवान को माला पहनाते हो, आपके हाथों की बनी हुई माला भगवान को आलिंगन करती है, मानो भगवान आपको आलिंगन कर रहे हो। कितना बड़ा सुयोग प्रभुपाद हमको दे रहे हैं। अभी मैं एक विशेष बात आपको बता करके समाप्त करूंगा कि कैसे व्रजमंडल में माता यशोदा और सारी सखीगण भगवान की सेवा करती हैं, और कैसे वही व्रज की सेवा को प्रभुपाद ने हम तक पहुंचा दिया है। एक दिन व्रज में चले जाइए, अभी 15 मिनट में हम एक व्रज का दिन का टूर लगाने वाले हैं। 1 डे इन व्रज है। कल्पना कीजिए, सुबह सुबह का समय है, पक्षी चहचहा रहे हैं, माता यशोदा कृष्ण के कमरे में जाती हैं, और कृष्ण के कमरे में जब जाती हैं, माता यशोदा कृष्ण को उठाने का प्रयास करती हैं। शुक और सारी 2 तोते हैं, दोनों सुंदर मधुर वाणी में भगवान को उठाने का प्रयास करते हैं। माता यशोदा कृष्ण को बोलती हैं, कृष्ण उठ जाओ, अभी सूर्य उदित हो गया है, तुमको नंद बाबा की सहायता करनी है। लेकिन कृष्ण उठते नहीं हैं। तो माता यशोदा उठा करके मधुमंगल को लेकर के आती हैं। मधुमंगल भगवान को बहुत प्रिय है। मधुमंगल ऐसे जोक सुनाता है कि भगवान उठ जाते हैं। लेकिन मधुमंगल देखता है कि कृष्ण ने पीताम्बर नहीं पहन रखा, कृष्ण ने नीले कपड़े पहन रखे हैं। क्यों? क्योंकि रात में तो ये गया था राधा रानी से मिलने, और जल्दी जल्दी में ये राधा रानी के वस्त्र पहन के आके सो गया। तो मधुमंगल अपने मुख से जैसे ही बोलता है, अरे ये नीले कपड़े पहन के क्यों बैठा है, भगवान डर के उठ जाते हैं, उठ करके बैठ जाते हैं। बोलते हैं, मैया मैया मैया, आपको पता है दाऊ भैया भी तो नीले कपड़े पहनते हैं ना, गलती से मैंने दाऊ भैया के कपड़े पहन लिए। माता यशोदा बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, और उठते से ही सबसे पहली उबासी भगवान लेते हैं। उबासी आप समझते हो, जैसे आप क्लास में कभी कभी लेते हो सुनते सुनते, यॉर्निंग। तो उबासी लेते हैं और बोलते हैं, मैया मुझे बहुत भूख लगी है। उठते से ही, ना ब्रश किया है ना स्नान किया है, उठते से ही भगवान को स्वीट चाहिए। तो माता यशोदा उठा करके कुछ संदेश बर्फी खिलाती हैं, और पहली आरती माता यशोदा जिस समय पे भगवान की करती हैं वो होता है 4:30। जब हम लोग गाते हैं, संसार दावानल लीडलोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। ये हम लोग आरती करते हैं। वहाँ गोलोक वृंदावन में कौन आरती कर रही हैं? माता यशोदा आरती कर रही हैं। प्रभुपाद पहली आरती गोलोक वृंदावन की हमको दी है। सुबह सुबह संदेश बर्फी खा करके भगवान की प्रथम आरती होती है। उसके बाद सुगंधित जल से भगवान का मुख अभिषेक होता है। इदम मुख प्रक्षालनम, जिह्वा प्रक्षालनम, हस्त मुख प्रक्षालनम, वस्त्रम, ये सब पुजारी लोग अल्टर में करते हैं, और वही माता यशोदा वहाँ करती हैं। माता यशोदा कृष्ण की जीभ साफ करती हैं, दांत में ब्रश करती हैं, और उनको सुंदर सुंदर सजा करके गौशाला भेजती हैं। अभी भगवान ने स्नान नहीं करते, अभी केवल हाथ पैर धो करके, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, सबसे पहले जाते हैं गौशाला, और गौशाला जा करके गाय का दूध निकालते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े बलिष्ठ मल्लार कृष्ण को तेल लगाते हैं, और तेल लगा करके पहली एक्टिविटी भगवान क्या करते हैं मालूम? कुश्ती लड़ते हैं। जब भगवान कंस को मारने के लिए मथुरा गए थे, तो कंस ने किसको रखा था? चारुण मुष्टिक शल तोशल, ये सोच करके कि ये छोटे छोटे बालक क्या कुश्ती लड़ेंगे, ये चारुण मुष्टिक उठा करके पटक देंगे और हम बोल देंगे ये तो खेल खेल में मर गए। लेकिन कंस मामा जी को ये नहीं पता था कि कृष्ण रोज सुबह जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज सबसे पहले जाते थे, कुश्ती लड़ते थे। कभी कभी तो भगवान भांडेर वन में जाके राधा रानी के साथ भी कुश्ती लड़ते थे। एक बार चुनौती हुई राधा रानी के बीच में और कृष्ण के बीच में, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। एक तरफ से सखियाँ बोल रही हैं, राधा रानी कम ऑन, आपको जीतना है।
एक तरफ से सारे सखा बोल रहे हैं कृष्ण आपको जीतना है, और उस युद्ध में राधा रानी ने कृष्ण को उठा के नीचे पटक दिया। सारी सखियां जय जयकार करने लगी। सारे ग्वाल बाल आए, कृष्ण को बोलते हैं छी 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 छी, तूने नाम डुबा दी, तूने हमारी नाक नीचे कर दी। कृष्ण बोलते कैसे नाक नीचे कर दी, तुम्हें पता नहीं? जब राधा रानी ने मुझे नीचे पटका तो वो नीचे देख रही थी, उनकी नाक नीचे थी, और मैं ऊपर देख रहा था, मेरी नाक ऊपर थी। रोज का काम है कुश्ती लड़ना। कुश्ती लड़ने के बाद कृष्ण की मालिश होती है, उनको सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं स्नान के बाद, और उनके सेवक उनको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं, गुणगान सुनाते हैं, श्लोक सुनाते हैं। नंद महाराज हजारों गायों का दान करते हैं, और उस समय पर कृष्ण को बुला करके उनके हाथ से संकल्प कराते हैं, ब्राह्मणों की सेवा कराते हैं। तो माता यशोदा सोचने लगती हैं कि देखो अभी ब्रेकफास्ट तैयार नहीं हुआ, लेकिन इसने नहाया, कुश्ती लड़ी, दान दक्षिणा की, इसको भूख लग गई होगी। तो माता यशोदा कुछ फल और कुछ मिठाई भेज देती हैं ब्रेकफास्ट के पहले। तो ये कृष्ण को भोग लगता है श्रृंगार के बाद और ब्रेकफास्ट के पहले, जो हमारे मंदिरों में श्रृंगार आरती के पहले लगता है, फल और मिठाई। और वो होने के बाद जब भगवान आकर के प्रथम दर्शन देते हैं नंद भवन के बाहर, उसको हम बोलते हैं श्रृंगार आरती। और हम सब लोग गाते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम। प्रभुपाद हमको दूसरी आरती देते हैं, श्रृंगार आरती, जो गोलोक वृंदावन में सारे ब्रजवासी मिल करके भगवान की आरती उतारते हैं, श्रृंगार करके भगवान बाहर निकले, दूसरी आरती। अब भगवान के लिए नाश्ता तैयार होता है। नाश्ता बनाने के लिए कौन आती हैं? साक्षात राधा रानी आती हैं। दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद था राधा रानी के ऊपर कि वो जो भी बनाएंगे अमृत तुल्य लगेगा, और राधा रानी स्वयं आती थी बरसाना से कृष्ण के लिए प्रतिदिन रसोई करने के लिए। रसोई तैयार होती, कृष्ण नंद बाबा सहित सभी सखाओं के साथ बैठते हैं, उनको सुंदर नाश्ता प्रसाद परोसा जाता है, भगवान उसका स्वादन करते हैं। और अब कृष्ण अपनी कमर कस के अपनी छड़ी लेकर के वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही वन में जाने के लिए तैयार होते हैं, माता यशोदा को लगता है नहीं नहीं, ये वन में नहीं जाना चाहिए, रोज रोने लगती है। तो कृष्ण बोलते हैं मैया आज जल्दी आ जाऊँगा, आज 1 घंटा पहले आ जाऊँगा, आप जल्दी बहुत सारे खाद्य पदार्थ तैयार करके पोटली में बांध के दे दो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है। माता यशोदा जैसे कृष्ण को जाने के लिए छोड़ने लगती हैं, सोचती हैं एक बार नज़र उतार देती हूँ। और ये हमारी उत्पल भोग की आरती है जो ब्रेकफास्ट के बाद 9 बजे होती है। वहाँ पर माता यशोदा तीसरी आरती कृष्ण की उतारती हैं। अब वन में सारे पशु प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। हिरण के कंधे पर शेर हाथ रख के प्रतीक्षा करते, कब आएगा कब आएगा, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, सारी प्रतीक्षा करते हैं। और जैसे ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजा करके सारी गायों के साथ, सारे सखाओं के साथ वन में प्रवेश करते हैं, ये सारे वन के प्राणी नाचने लगते हैं। सारे बादल कृष्ण के ऊपर आ जाते हैं जिससे कृष्ण को छाया दे सके। सारे वृक्ष अपने पुष्प इत्यादि की वृष्टि करने लगते हैं, और ऐसे कृष्ण वन में प्रवेश करते हैं। वन की भूमि कोमल हो जाती है, मक्खन जैसी हो जाती है, और कृष्ण जा करके वन में बैठ करके अपना वनभोज करते हैं। अब भगवान के 3 सखा हैं प्रमुख। एक है तन सुखा। तन सुखा का मतलब है जो तन से सुख हो, लेकिन ये एकदम हड्डी है, इसके शरीर में बिल्कुल मांस नहीं। दूसरा है धन सुखा, जिसका नाम का मतलब होना चाहिए धन से बड़ा धनी हो, सुखी हो, लेकिन ये एकदम दरिद्र, फटी धोती पहन के आता है। और तीसरा है मन सुखा, जो मन से संतुष्ट हो, वो है मधुमंगल, जिसका मन कभी तृप्त ही नहीं होता। वो कृष्ण को बोलता है ए कृष्ण देखो उड़ता हुआ हाथी, कृष्ण देखते हैं तब तक प्लेट गायब, सारा भोजन मधुमंगल खा जाते हैं। बहुत आनंद से भगवान अपने सखाओं के साथ वनभोज करते हैं, और उस समय पर भगवान बोलते हैं देखो मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस 5 मिनट के भीतर आऊँगा, जब तक तुम यहीं खेलना मैं आता हूँ। और चुपके से कुसुम सरोवर के पास जाते हैं, और कुसुम सरोवर पे श्रीमती राधा रानी आरती की थाली लेके तैयार होती हैं। आज भी आप जाओगे कुसुम सरोवर के पास वन बिहारी का मंदिर है, राधा रानी वहाँ प्रतीक्षा करती है। कृष्ण आते हैं, कृष्ण की चौथी आरती होती है राजभोग आरती। जशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, भगवान की चौथी आरती होती है। वो प्रभुपाद ने हमको दी है।
आप देखते जाइए कैसे ब्रज का रस प्रभुपाद ने इस्कॉन के भीतर दे दिया। जो लोग बोलते हैं हमें यहाँ जाना, ये बाबा, वो सिद्ध प्रणाली, वो सब बेकार है। यहाँ प्रभुपाद ने सर्वस्व हमको दे करके रखा है। भगवान की चौथी आरती होती है। अब भगवान एक शरीर में कुसुम सरोवर में गोपियों के साथ विहार करते हैं और एक शरीर से अपने सखाओं के साथ गाय चराते हैं, उनके साथ खेलकूद करते हैं। लौटने की बारी आती है। जब लौटते हैं तो वन के सारे प्राणी दुखी हो जाते हैं, अरे क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है। और यहाँ ब्रजवासी प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले ब्रज में गोधूली प्रवेश करती है, गायों के खुर से उड़ी हुई धूल प्रवेश करती है। उसके बाद गाय दिखती हैं, उसके बाद भगवान की वेणु की ध्वनि आती है, फिर भगवान के सखा दिखते हैं और अंत में श्री श्री कृष्ण बलराम के दर्शन सारी गोपियाँ करती हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं मानो आँखों का महोत्सव हो रहा है, पलक भी झपकाने के लिए गोपियाँ निराश हो जाती हैं और ब्रह्मा जी को गाली देती हैं, ये विधाता के अंदर बिल्कुल बुद्धि नहीं, इसने ये पलक क्यों बना दी। ये कृष्ण बलराम इतने समय बाद लौट करके आए, हम इनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही वापस आते हैं वैसे ही मधुमंगल बोलता है बहुत मेहनत करके आया, फिर भूख लग गई। भगवान बोलते क्यों रे, वन में तू गया, गाय को छोड़ के तू मेरी प्लेट भी खा गया और तेरे को फिर भूख लग गई। माता यशोदा बोलती नहीं नहीं रुको रुको, मेरे पास कुछ मिठाइयाँ हैं। फिर 4 बजे जो भगवान को भोग लगता है, वास्तव में भगवान 1 से 4 सोते नहीं, हम लोग जो अल्टर बंद करते हैं ना, वो गाय चराने के लिए जाते हैं। और जब वापस आते हैं फिर उनको मिठाई का भोग लगता है और 4 बजे उत्थापन आरती इस्कॉन में प्रभुपाद ने हमको दी, दोपहर में 4 बजे। फिर भगवान की नज़र माता यशोदा उतारती हैं। अब शाम का समय होता है, भगवान आते हैं, गौशाला जाते हैं, दूध निकालते हैं, भोजन करते हैं। फिर माता यशोदा को बोलते हैं माता मुझे थोड़ा 5-7 मिनट का समय आप दे दो। क्यों, ये 5-7 मिनट में मैं जाऊंगा, थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटा के आना है। भगवान जाते हैं कुंज में, वहाँ फिर राधा रानी प्रतीक्षा करती हैं। रत्न वेदी पर राधा कृष्ण को एक साथ बिठा करके ललिता देवी आरती उतारती हैं और वो आरती की प्लेट सजाती हैं रूप मंजरी, जो हमारे रूप गोस्वामी हैं। और वो आरती क्योंकि सम्मिलित आरती है, राधा रानी और कृष्ण की सम्मिलित आरती है, और हम जाते हैं राधा कृष्ण सम्मिलित रूप में कौन है, चैतन्य महाप्रभु। तो हम संध्या आरती में क्या गाते हैं, जयो जयो गौरा चांदे आरती का शोभा जानवी तट बने जगमन लोभा। सम्मिलित राधा कृष्ण की आरती गोपियाँ कर रही हैं और वही भाव चैतन्य महाप्रभु के रूप में गौड़ीय वैष्णव संध्या आरती के रूप में करते हैं। भगवान वापस आते हैं, नंद महाराज को पूरी वार्ता बताते, बाबा पता है आज हम इस वन में गए और गाय इतनी दूर चली गई थी और आज उनको हमको ऐसे पकड़ना पड़ा और मधुमंगल मेरा सारा भोजन खा गया। सारी सूचना नंद महाराज को देते हैं। डिनर होता है, डिनर के बाद सारे ब्रजवासी आते हैं और नंद भवन में भगवान के मनोरंजन की व्यवस्था होती है। कोई चुटकुले सुनाता है, कोई करतब दिखाता है, कोई गुलाटी खाता है, कोई जोकर बन के आता है, कोई नाट्य दिखाता है, कोई कठपुतली डांस दिखाता है। और माता यशोदा केवल कृष्ण को देखती रहती हैं, कृष्ण हंस रहे कि नहीं। जैसे ही कृष्ण हंसते हैं सब लोग हंसते हैं, कृष्ण गंभीर हो जाते हैं सब लोग गंभीर हो जाते हैं। और जैसे ही कृष्ण पहली बार उबासी मारते हैं, माता यशोदा बोलती सब निकलो बाहर, हो गया अभी आज का प्रोग्राम खत्म, सब लोग बाहर निकलो, अभी मेरा कृष्ण रेस्ट करेगा। सबको बाहर निकालती हैं, कृष्ण की शैया तैयार करती हैं, कृष्ण को सुलाती हैं और कृष्ण को जैसे लेटाती है माता यशोदा सोचने लगती है इतना सुंदर मेरा लाला है, ये कितने लोगों की नज़र में आज पड़ा है। ये गया, फिर वन में गया, वापस आया, गोपियों ने देखा, सारे ग्वालों ने देखा, इतने बंदी जनों ने देखा, मनोरंजनकर्ताओं ने देखा, जरूर इसको नज़र लग गई होगी। फिर कृष्ण बोलती कृष्ण बैठ जाओ। अब बेड पे बैठे बैठे भगवान को नींद आ रही है, शयन ड्रेस में आ गए हैं, लेकिन सोने के पहले फिर एक आरती जरूरी है, उसको हम बोलते हैं शयन आरती, जो अभी अभी ठाकुर जी की हुई है। ये शयन आरती करने के बाद कृष्ण को माता यशोदा सुला करके अपने कक्ष में जाती हैं। कृष्ण देखते हैं मैया चली गई, कृष्ण उठ करके फिर रास स्थली में चले जाते हैं राधा रानी को मिलने के लिए। तो ये एक दिन का वर्णन है ब्रजमंडल का, जिसको प्रभुपाद ने विग्रहों की सेवा के माध्यम से इस्कॉन में दे दिया। अब केवल विचार करके देखो प्रभुपाद ने हमको क्या नहीं दिया। प्रभुपाद ने हमको वैदिक भक्ति दी, रागानुगा भक्ति दी, जो सुबह हम लोग तुलसी आरती गाते हैं, आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा।
गौड़िया मठ तक में ये आरती गाना अलाउड नहीं है, तुलसी आरती। ये तुलसी आरती इतनी रसिक प्रार्थना है, केवल राधा दामोदर मंदिर में ये आरती होती थी, प्रभुपाद वहाँ रहते थे और इस्कॉन में आके प्रभुपाद ने वो आरती दी। और हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं, मोरो यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरिबो सदा जुगल रूप राशि। मैं राधा कृष्ण के दर्शन करता रहूं और यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो। हम सखी के अनुगत होने के क्या लायक है? प्रभुपाद ने दे दिया। केवल इन क्रियाओं के माध्यम से हमको वो रस दे दिया जो व्रज में भी दुर्लभ है। ये शिला प्रभुपाद की अनुकंपा है। अगर हम प्रतिदिन विचार करें कि शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या क्या किया है, वास्तव में आंखों से झरझर पानी बहने लगेगा। एक बार शिला प्रभुपाद को एक भक्त पूछते हैं, प्रभुपाद हमको राधा कुंड के बाबा जियों ने बोला है कि वृंदावन के कोई एक भक्त अर्थात भगवान के नित्य परिकरों के ऊपर हमको ध्यान करना चाहिए, उसको बोलते हैं ध्यान लीला या रागानुगा भक्ति। तो हम किसके ऊपर ध्यान करें? हम यशोदा माता के ऊपर ध्यान करें कि हम नंद महाराज के ऊपर ध्यान करें कि हम लोग मधुमंगल के ऊपर ध्यान करें कि कोई मंजरी के ऊपर ध्यान करें कि कोई सखी के ऊपर ध्यान करें? प्रभुपाद बोलते हैं मैं वृंदावन का निवासी हूँ, मेरे ऊपर ध्यान करो। तुम केवल मेरे ऊपर ध्यान करके राधा कृष्ण के चरणों में पहुँच जाओगे। ये शिला प्रभुपाद के कथन है। और इसलिए हम लोग तो गाते हैं कि राधा गोविंद रूप गोस्वामी प्राणधन है, राधा मदन मोहन सनातन प्राणधन है, गांधर्विका गिरिधारी सिद्धांत सरस्वती प्राणधन है, लेकिन हमारे प्राणधन कौन है? शिला प्रभुपाद। और जब तक हम शिला प्रभुपाद के आश्रय पकड़ कर रहेंगे, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाएंगे। शिला प्रभुपाद की जय, श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कोई कुछ पूछना चाहते हैं? यस, हमारे रेगुलर कस्टमर हैं प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण। धन्यवाद को नमस्कार प्रभु जी। आप जो क्लास दिया इसमें इसके अंदर से कुछ पूछने का है कि जो भी आप बोलते हैं पूरा क्लियर, कुछ छोड़ता नहीं। तो हमको ये पूछना है, हम लोग जब माला जप करते हैं तो बहुत अपराध होता है, तो हम लोग किस तरीके से अगर जप करें तो अपराध से हम लोग बच सकते? भगवान के नाम की श्रेष्ठता ये है कि भगवान के नाम के अपराध ही नाम से ही शुद्धन होते हैं। तो किस किस को लगता है 16 माला करना कठिन है? हाथ खड़ा कीजिए। मुश्किल होती है जब करने में, ध्यान लगाने में मुश्किल होती है। बहुत शुद्ध भक्त है भाई यहाँ तो। किस किस को लगता है 16 माला करना कठिन है? हाँ, जिसको लगता है 16 माला करना कठिन है, 64 माला करना शुरू कर दीजिए। तो जब 64 माला करेंगे 16 माला आसान लगने लगेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, जन्माष्टमी के दिन, कभी राधाष्टमी के दिन, गौर पूर्णिमा के दिन हम 64 माला 108 माला कर लेते हैं, या कभी निर्जला एकादशी के दिन भक्त लोग 192 माला भी कर लेते हैं। फिर अगले दिन की 16 माला कैसे होती है? एकदम सरलता से बोले हो गया क्या खत्म? हाँ हो गया, 16 माला कंप्लीट। तो अपराध जप में अगर किसी को शोधन करना है, 10 नाम अपराध से तो बचना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। जब ज़्यादा संख्या में नाम कोई जप करेगा, नाम प्रभु देखेंगे ये मुझे चाहता है। मान लीजिए इस टेबल के ऊपर ये रिमोट रखा है, एक छोटा सा बच्चा 3 साल का है, ये रिमोट उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। खूब देर से कूद रहा है, 2 घंटा से कूद रहा है वो रिमोट उठाने के लिए, आप लोग क्या करेंगे? कौन कौन ऐसे हैं? कूदने दो ना, हमको क्या पड़ी है। कौन कौन को ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे देखो इतने देर से कूद रहा है, इसको उठा के दे देता हूँ? किस किस को ऐसी भावना आएगी? भगवान भी ऐसे ही सोचते हैं, ये कर तो रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपराध पूर्ण कर रहा है, लेकिन बेचारा चाहता है मुझे, ठीक है इसको मैं शुद्ध नाम दे देता हूँ। तो ये भगवान का विचार है। तो इसलिए ज़्यादा जप करना चाहिए। नाम अपराध से बच के और ज़्यादा नाम जप करेंगे तो जप सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और कोई प्रश्न? पीछे प्रश्न है।
ठीक है, एक एक करके करते हैं। तो प्रश्न है कि क्या घर में हम लोग विग्रह की पूजा कर सकते हैं क्या? शिला प्रभुपाद ने कई तात्पर्य में बताया है कि गृहस्थ लोगों को विग्रह पूजा करनी चाहिए, लेकिन शिला प्रभुपाद ने जब लॉस एंजलिस मंदिर बनाया, बहुत सारे गृहस्थों को प्रभुपाद ने बोला तुम यहीं आसपास में रहो और मैं चाहता हूँ कि मंदिर के ठाकुर को ही तुम तुम्हारा ठाकुर बनाओ। तो जो लोग मंदिर आके सेवा कर सकते हैं, घर में आप चित्रपट रखिए, क्योंकि ये आपके ही ठाकुर हैं, ये आपके भगवान हैं, और इनकी सेवा अगर अच्छे से चलेगी तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे। तो पहली प्राथमिकता भक्तों को क्या रखनी चाहिए कि मंदिर में आकर के वो सेवा कर सके। अगर मंदिर दूर है या फिर आपके क्षेत्र में मंदिर है ही नहीं या फिर आना संभव ही नहीं है, तो घर में कोई गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, वो भी गुरु की आज्ञा ले करके रख सकते हैं। हमारे गुरु महाराज कई बार भक्तों के प्रति रुष्ट होते थे, जब भक्त ये बोलते थे गुरु महाराज हम तो विग्रह लेकर के आए, अब सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो गुरु महाराज बोले क्या तुम तुम्हारे बच्चों को ऐसा बोलते हो कि बच्चों तुमको हमने जन्म दे दिया, अब तुमको हम खिला पिला नहीं पा रहे हैं, अपना तुम खुद देख लो। कभी बच्चों को तो ऐसा नहीं बोलते। जो माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया है फिर उसका लालन पालन मर के करेगा, लेकिन करेगा। उसी तरह जो भी विग्रह अपने घर में रखते हैं, फिर उनको पहले तो गुरु से आज्ञा लेना है। गुरु ने आज्ञा दे दिया, उसके बाद चाहे कुछ भी हो, वो आपके घर में आपके सदस्य है, आपकी प्राथमिकता से ज़्यादा उनकी प्राथमिकता है, तो उनकी सेवा पूजा अविरत चलती रहे, ये संकल्प करके विग्रह लेना चाहिए। नहीं तो सबसे अच्छा है घर में चित्रपट रखिए, मंदिर आकर के सेवा कीजिए, ये विग्रह आपके ही है, इनकी सेवा चलेगी, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। ये अपराध है, ये अपराध है। भगवान को कभी अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर कभी ऐसी दिक्कत है भी, आप साथ में ले जाइए, साथ में नहीं ले जा सकते हैं तो कोई ऐसे वैष्णव के घर में रख के जाइए जो उनकी सेवा अच्छे से करे। मान लीजिए आपके बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चे आपके साथ नहीं जा सकते, तो बच्चों को कहाँ छोड़ के जाते हैं? किसी के घर में छोड़ के जाते हैं क्या? नहीं। बहुत घनिष्ठ जो आपका मित्र होगा, आपको पूरा विश्वास होगा मेरे बच्चे का ध्यान ही रखेंगे, उनके घर में आप अपने बच्चे को रख के जाते हैं। उसी तरह जो वैष्णव आपके विग्रहों का उसी प्रेम से सेवा करे जिस प्रेम से आप करते हैं, उन्हीं के घर में रख के जाना है, नहीं तो अपने साथ में लेके जाना है। ये आपके घर के सदस्य हैं, ये मान के चलना है। ये तो उत्तर हो गया इसी के साथ। और कोई प्रश्न यहाँ पर? हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, ये मेरा अनुभव है जो आपने भगवान के बारे में जो ये 7 अर्चन का विधि, भगवान को आरती का विधि बताया है जो गोलोक वृंदावन में होते हैं। अब पहली बार सुना है, आज पहले मेरे को पता नहीं था। तो ये जो विग्रह का हम आरती उतारता है, तो जसोदा रानी जैसे कि वात्सल्य प्रेम में कृष्ण को दिखाया, इसको बोलते हैं कि रागानुगा भक्ति है, राइट। और हम लोग जो यहाँ पे करते हैं ये विधि भक्ति की बहुत अच्छा प्रश्न है। वृंदावन वासी रागात्मिका भक्त हैं। राग आत्मिका मतलब जिनकी आत्मा में ही प्रेम रम गया है, जो प्रेम के सिवा और कुछ जानते नहीं। यशोदा के लिए कृष्ण भगवान नहीं है, नंद महाराज के लिए कृष्ण भगवान नहीं है, उनके बालक हैं। गोपियों के लिए भगवान भगवान नहीं है, उनके प्रेमी हैं, तो वो रागात्मिका भक्त हैं। लेकिन रागानुगा भक्ति किसको बोलते हैं? रागानुगा भक्ति है रागात्मिका भक्त के चरणों का अनुसरण करने को बोलते हैं राग अनुगा। अनुगा मतलब अनुगामी, उसको बोलते हैं रागानुगा। अब हम लोग किस वैष्णव को पालन करते हैं? हमने चर्चा की प्रवचन में, प्रभुपाद क्या बोले? मेरे ऊपर ध्यान करो, प्रभुपाद का अनुगा। हम प्रभुपाद के ऊपर ध्यान करते हैं। तो हम जब आरती उतारते हैं, हम वास्तव में आरती नहीं उतारते, हम लोग गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं। हम गुरु का चित्र क्यों रखते हैं? ये एकमात्र परंपरा है जहाँ गुरु का चित्र भगवान के साथ में रखा होता है, और कोई मंदिर में आप नहीं देखोगे। आप देवी मंदिर में जाओ, महादेव के मंदिर में जाओ, गणपति मंदिर में जाओ, क्या कोई अपने गुरु का चित्र ऑल्टर पे रखता है? नहीं रखते। हमारी परंपरा में क्यों रखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं हम अयोग्य हैं। हम अपने गुरु को प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज ये आरती अब आप निवेदन कीजिए भगवान को। हम दास गुरु के हैं,
और गुरु का जो भी भाव हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो, जो भी हो, वो उस भाव से भगवान की आरती करते हैं। तो उस समय जो पुजारी है ना, वो वास्तव में अपने शरीर में नहीं है, वो केवल गुरु की सहायता कर रहा है और गुरु राधा कृष्ण की आरती कर रहा है। ये भाव से हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, विग्रह पूजा करते हैं। और कोई प्रश्न है? पीछे है। হ্যাঁ কৃষ্ণ বৌদি, ধন্যবাদ প্রভু। ওই যে আমার প্রশ্ন ছিল যে আমরা দীক্ষার আগে অনেক সময় বিগ্রহের সেবা করি, যেমন আমি রাধা মাধবের সেবা করি দীক্ষার আগে। আমি তো আর গুরু মহারাজ থেকে আদেশ নিই, তো এখন আমার কি করবে? विग्रह ना चित्रपट? বিগ্রহ। विग्रह हाँ, विग्रह का विधि विधान से पूजा होना अच्छा है। अगर पहले से है तो भी, अभी पहले से जो विग्रह है उनको हटा तो नहीं सकते, वो तो पहले से आपके घर में राधा माधव हैं, लेकिन फिर आप विधिवत सीख लीजिए, गुरु के आश्रय में उसको सीखिए, प्रॉपर सीख करके फिर उस तरह सेवा पूजा कीजिए। मान लीजिए कोई कन्या है, उसका विवाह नहीं हुआ, लेकिन उसका बच्चा है, अब क्या करेगी? बच्चे को फेंक तो नहीं सकती, लेकिन फिर जिससे विवाह करेगी उसकी अनुमति लेके उस बच्चे का लालन पालन करेगी। उसी तरह से अगर विग्रह पहले से है, गुरुदेव से अभी आज्ञा लेना। अभी तो आप प्रॉपर आश्रित हैं, गुरु से आज्ञा लेके विधिवत उनकी सेवा पूजा करना, अपराध से मुक्त रहेंगे। और कोई प्रश्न है किसी का? पीछे कोई वक्त बोलना चाहते हैं? अच्छा, यहाँ पर हाँ, बांग्ला में बोलिए। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। প্রভু, আপনি আমাদেরকে কীভাবে প্রভুদ আমাদেরকে কৃপা করেছেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, তুলসী আরতি থেকে দুপুরে ভোগ আরতি, সন্ধ্যা আরতি, সব কিছু। আর প্রভুপাদ কীভাবে আমাদেরকে নৃসিংহ আরতি দিয়েছিলেন, এটার কি মাহাত্ম্য জানান আসবে? बहुत महत्वपूर्ण। कई बार ये भी प्रश्न पूछते हैं, हम तो राधा कृष्ण उपासक हैं, महाप्रभु के उपासक हैं, नरसिंह आरती कहाँ से आ गया? प्रभुपाद शिला भक्ति विनोद ठाकुर का अनुसरण करते हैं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने नरसिंह देव की उपासना हमारी परंपरा में दी। क्यों दी? क्योंकि हम लोग साधन भक्त हैं और साधन भक्त छड़ रिपू से परेशान होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। हमारी भक्ति प्रहलाद जैसी है, छोटी, और हमारे अनर्थ हिरण्यकशिपु जैसे हैं, विशाल। अब वो हिरण्यकशिपु को मार के प्रहलाद की रक्षा कौन करेंगे? नरसिंह देव। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ये नरसिंह आरती हमारी परंपरा में शुरू की। क्यों? कि हमारे अनर्थों से नरसिंह देव बाहर निकालेंगे। देखो, राधा कृष्ण बहुत व्यस्त हैं मुरली बजाने में, उनको ये सब के लिए टाइम नहीं है। ये डिपार्टमेंट किसका है? नरसिंह देव का। नरसिंह देव अनर्थों का दमन करते हैं और दमन करके भक्त को शुद्ध अवस्था में भेजते हैं, जिससे वो राधा कृष्ण की सेवा कर सके। और वही प्रभुपाद ने हमें दिया कि आप नरसिंह प्रार्थना करो, जिससे हृदय के अनर्थों को नरसिंह देव साफ कर दें और शुद्ध अवस्था में, विशुद्ध अवस्था में राधा कृष्ण की सेवा भक्त कर सके। इसलिए नरसिंह आरती हमारी परंपरा में जप किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है। मुझे ऐसा बोला कि आज 1 बजे तक रात में क्लास चलानी है, इसलिए हरे कृष्ण प्रभु, मैं थोड़ा यही जानते चाहा कि कलयुग में हर आदमी जानते हैं गुरु ही भगवान, गुरु कृष्ण वैष्णव में कलयुग में आया। जैसा गुरु के सेवा करने का ही भगवान संतुष्ट हो जाएगा। जैसा एक घर में बहुत लाइट है लेकिन स्विच एक है, ये स्विच दबा के, एक स्विच दबाएगा तो पूरा लाइट जलता है, ये साधन स्विच दबाएगा तो पूरा जल निकलता है। ऐसा मैं गुरु का सेवा करेगा, गुरु को याद करेगा, गुरु को स्मरण करेगा तो हर भगवान, हर परंपरा और खुश हो जाता है। तो क्यों मैं ऑल ऑल्टर में ऑल भगवान का विग्रह? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये तो मूल गुरु का सेवा करना ही, केवल भगवान की आराधना करना ये सहजिया है। केवल भगवान, गुरु की आवश्यकता नहीं है मुझे, केवल भगवान की मैं उपासना करूँगा, ये सहजिया भाव है। और ये सोचना कि मैं केवल गुरु की पूजा करूँगा, भगवान की सेवा नहीं करूँगा, ये मायावाद है। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। जैसे मान लीजिए भारत से कोई एम्बेसडर इंडिया से सिंगापुर आएंगे
तो भारत के प्रधानमंत्री को जितना सम्मान मिलता है उतना ही सम्मान एम्बेसडर को दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं एम्बेसडर ये सोच ले कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, वो प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए उनको सम्मान उस तरह मिल रहा है। उसी तरह गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, भूतल में कृष्ण के पृष्ठ, कृष्ण के प्रिय हैं गुरुदेव, और इसलिए गुरु को हम लोग भगवत तुल्य सेवा करते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी माता से बहुत प्रेम करता है, माता बोलती है पानी लेके आओ, बोलता नहीं मम्मी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, पानी की क्या आवश्यकता है। नहीं नहीं बेटा मैं प्यासी हूँ, पानी लेके आओ। नहीं नहीं मम्मी मैं आपसे इतना आपके पास बैठूंगा, पानी क्यों लेके आऊँगा। प्रेम का मतलब है बात मानना, प्रेम का लक्षण है आज्ञा का पालन करना। तो गुरु से अगर कोई प्रेम करता है तो गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए। गुरु क्या बोल रहे हैं, कृष्ण की सेवा करो, तो हम लोग दोनों की एक साथ सेवा करते हैं। जगन्नाथ को भी रखते हैं, गुरु को भी रखते हैं। गुरु से प्रार्थना करते हैं कृष्ण की सेवा करने में मदद कीजिए, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं गुरु के आदेश पालन करने के लिए शक्ति दीजिए। और ये सम्मिलित पूजा वैष्णव पद्धति है, ना मायावाद ना सहजिया, वैष्णव पद्धति। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु की जय, नित्य गौर प्रेमानंदी। মানে আমার মনে হচ্ছিল যে এই অমৃত